नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। यह मेरी गारंटी है, अगले 10 दिनों के अंदर एक नहीं बल्कि पांच पांच बड़े राजयोग बनने वाले हैं। आपकी जिंदगी में अब वह होने वाला है जिसका आपने अपने जीवन में कभी सपना भी नहीं देखा होगा। दोस्तों, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। अब वह भी राज करेंगे जो लोग खाने के लिए तरस रहे थे। कुंभ राशि वालों, तैयार हो जाइए। दोस्तों, रोने से इंसान कमज़ोर बनता है, यह बिल्कुल ही गलत बात है। रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है, यही सत्य है। जिस इंसान को जीवन में बार बार रोना पड़ता है, उसको धोखा मिलता है, वह आगे चलकर इतना मजबूत बन जाता है कि कोई चट्टान भी उसको हरा नहीं सकती। दोस्तों, बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो, प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा होगा, यह स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 21 से लेकर 30 सितंबर तक का महाराशिफल। इस अंतराल में दोस्तों सूर्य का गोचर 17 सितंबर को हो चुका है और अब आने वाले समय में शुक्र का ग्रह गोचर परिवर्तन होने वाला है, जिसका असर आपके जीवन पर पड़ेगा और 5 बड़े राजयोग बन रहे हैं। दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन में आपको कितनी सारी खुशियां मिल रही है, क्या क्या सावधानी आपको रखना चाहिए, आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपकी नौकरी कैसे रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं, आपका करियर, आपकी दोस्तों हर एक गतिविधि के बारे में, हर एक लाइफ के दोस्तों पड़ाव के बारे में बताने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सोचिएगा और ध्यान से सुनिएगा। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करें। हम हमारे ज्योतिषाचार्य आपके लिए बड़ी मेहनत से आपका राशिफल तैयार करते हैं, तो उनके लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि आपका जो पारिवारिक जीवन है वह आने वाले समय में सुखमय रहने वाला है, और वह भी महादेव की कृपा से। तो दोस्तों, जितने भी महादेव के भक्त हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव। बिल्कुल भी मत भूलिएगा हर हर महादेव लिखना। दोस्तों, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। यह जो शुक्र का परिवर्तन हो रहा है अगले कुछ दिनों के अंदर, वह आपके जीवन में कुछ इसी प्रकार के रोल निभाएगा। दोस्तों, घर से संबंधित जिम्मेदारियों को आप बहुत ही संजीदगी से और गंभीरता से निभाने वाले हैं। जहां एक समय था कि लोग आपके परिवार के आपसे शिकायत करते थे कि आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी नहीं निभाते, तो अब वह भी आपकी तारीफ करने वाले हैं। अब बात सबसे पहले स्वास्थ्य की करें कि इन 10 दिनों में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक है तो दोस्तों सब कुछ बल्ले बल्ले है। सब कुछ आप तभी कर पाओगे जब आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इन 10 दिनों के अंदर आपको बचाव करना है भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से, क्योंकि इस समय पॉल्यूशन और वर्तमान मौसम से आपको अपना बचाव रखना पड़ेगा। आपको छोटी मोटी बीमारियां होने के चांसेस है, जैसे सर्दी, जुकाम, वायरल फीवर, इन चीज़ों के दोस्तों आपको जकड़ सकती है यह बीमारियां। इसलिए अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बना के रखें, खान पीन बहुत अच्छी खाएं दोस्तों, जिससे आपको यह बीमारियां जकड़ें बिल्कुल नहीं। अगर आप इन सब चीज़ों से परहेज करते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप अपने अंदर की कमज़ोरी और थकान जैसी जो चीज़ें हैं इन पर भी काबू पा लेंगे। दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि अब किसी चीज़ से आपका विवाद हो सकता है, यानी कि किसी मित्र अथवा किसी संबंधी से विवाद होने की भी स्थितियां बन रही है। ऐसी आशंका है क्योंकि यह जो राशि परिवर्तन है दोस्तों, लड़ा भी सकता है। आपको अपने स्वभाव में नियंत्रण लाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो उग्र हो जाना है, छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेना है दोस्तों, गुस्सा पैदा करता है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े स्वाभाविक सी बात है।
कहीं भी 4 जनों में जाएं, आप किसी मित्र से मिले, किसी संबंधी के साथ बातचीत करें तो अपनी बोली पर बिल्कुल कंट्रोल रखें। आप जो भी बोले दोस्तों बिल्कुल सोच समझ कर बोले, बस इतना ही आपसे निवेदन है। अन्यथा लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं दोस्तों, आपकी बातों का लोग भाग बुरा मान सकते हैं। अब अगली चीज़ है दोस्तों ध्यान रखने लायक कि आपको अपने खर्चों पर बहुत काबू रखना पड़ेगा। जी दोस्तों, यह जो सितारों का झुंड है दोस्तों, आपके खर्चे बहुत करवाने वाला है। अगर आपको अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं है तो आप बहुत लंबा खर्चा कर सकते हैं, बजट गड़बड़ा सकता है, भविष्य में भी आपको इन चीज़ों की वजह से रोना पड़ जाएगा। इसलिए दोस्तों भावनाओं में ना बहें, क्योंकि भावनाओं में बहकर ही हर काम होता है। इसलिए भावनाओं में बहकर अपना पैसा खर्च ना करें, किसी के सामने अपना इम्प्रेशन झाड़ने के लिए पैसा खर्च ना करें। ज़्यादा आराम की चीज़ें के खरीदने के लिए भी आप पैसा खर्च कर सकते हैं। बजट गड़बड़ाएगा, भविष्य खतरे में आएगा। इसलिए अभी से ध्यान रखेंगे, एक एक रुपया बचा के रखेंगे तो भविष्य में आप सब कुछ अपने हासिल कर पाएंगे। दोस्तों यह समय कोई भी यात्रा के लिए उतना अच्छा नहीं है। जी दोस्तों, कोई भी यात्रा के लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यात्राओं में आपको छोटी छोटी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप यात्रा कर रहे हो तो कोई गड़बड़ हो सकती है यात्रा करने में, तो अगर करें, ज़रूरी है यात्रा तो करिए, परंतु बिल्कुल हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से करिएगा, लापरवाही मत करिएगा। अगली चीज़ है व्यवसाय और नौकरी। जैसा कि हमने कहा कि 5 बड़े राज योग बन रहे हैं शुक्र का कन्या राशि में जो गोचर है दोस्तों। व्यवसाय कार्य प्रणाली के दोस्तों जो भाव है वह भाव है लाभ भाव। तो व्यवसाय में बहुत ही शानदार योग बन रहे हैं और उसी के चलते नौकरी में भी बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। नौकरी वाले लोगों को उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, या आप जो चाहते हैं वह आपको मिल सकता है। वहीं व्यवसाय में भी दोस्तों कार्य प्रणाली यथावत तो रहेगी, परंतु अब मुनाफा कमाने के चांसेस आप लोगों के बढ़ रहे हैं। यह समय बहुत ही शानदार रहेगा दोस्तों, बहुत ही शुभ रहेगा। आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य में अगर कोई बाधा आ रही थी तो वह भी दूर हो जाएगी और आपका काम पूरा होगा। नौकरी हो या व्यापार, यह अवधि आपको अपनी मेहनत के अनुरूप ही परिणाम देगी, क्योंकि दोस्तों जो सूर्य का दोस्तों गोचर हुआ था पिछले समय, राशि परिवर्तन आपके कर्मठ भाव में जाकर विराजमान है। यानी कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। अगर आपने मेहनत की तो उसका कई गुना आपको मिलने वाला है। इसलिए आलस्य को त्यागे और इस समय में मेहनत को सर्वोपरि रखें। इस अवधि में अपनी मेहनत के अनुरूप आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। सप्ताह के मध्य में, इन 10 दिनों के मध्य में आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। चाहे आप शेयर मार्केटिंग में अपना निवेश करते हो तो भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। तो किसी की सलाह मशवरा से आप दोस्तों अपना भी सोचिए, सामने वाले की भी सोचिए और फिर निवेश कर सकते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो बढ़िया मौका मिलेगा दोस्तों, बढ़िया मुनाफा कमा पाएंगे आप लोग। वहीं जो लोग अपनी कला के लिए जाने जाते हैं, जिनके अंदर कोई कला होती है दोस्तों, यानी कि कह दें कि कोई डांसर है, कोई स्केच आर्टिस्ट है, या जो भी उसके अंदर कला है, उसके लिए यह समय बहुत अच्छा है। कलाकारों के लिए यह समय बहुत ही शानदार है। आप अपनी कला के बलबूते दोस्तों कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर करेंगे। तो यह समय बढ़िया मौका मिलेगा दोस्तों, इसलिए मौके पर चौका मारना बहुत ज़रूरी है। घर में बैठे बैठे दोस्तों कोई आके आपके मुंह में खाना नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी घर में आके आपकी थाली में पैसा नहीं परोसेगा, इसलिए उठना तो पड़ेगा, थोड़े बहुत हथकंडे तो करने ही पड़ेंगे। कोई पुराना घरेलू जो मामला है, जो बहुत समय से परिवार में दूरियां बनाए हुए था, तो वह भी सुलझेगा इस समय। थोड़ी सी कोशिश आपको ज़रूर करनी चाहिए। मन में जो ईगो की भाव रहती है उसे मिटाना ज़रूरी है। ईगो जब तक रहेगा तब तक दोस्तों कुछ चीज़ अच्छी नहीं होगी। भले ग्रह सितारे एकजुट करेंगे, परंतु आपका जो ईगो है वह पुनः अपना काम करेगा और आपको पुनः दूर करेगा। आर्थिक
स्थिति बहुत ही शानदार है। पिछले समय से अब मजबूताई दिखने को मिल रही है। बस जल्दीबाजी ना करेंगे तो सब कुछ बेहतर है, क्योंकि जल्दी का काम दोस्तों काल का काम होता है, यह तो आप जानते हैं। विशेष रूप से यह सलाह आपको दी जाती है कि इस समय कर्जा ना ही लेना है ना ही देना है, उधार ना ही लेना है ना ही देना है दोस्तों, क्योंकि इन दोनों के लिए ही समय उतना अच्छा नहीं। अगर आपको किसी से पैसे लेने की ज़रूरत पड़ती है तो ध्यान रखिए कि आप अभी ले लेंगे, अपना काम निकाल लेंगे, परंतु इस चीज़ को आप बहुत समय तक जूझ सकते इस चीज़ से। इसलिए इन चीज़ों में खासा ध्यान रखिएगा कि ज़रूरत हो तो ही कर्ज लें, वरना टाल दे दोस्तों। विद्यार्थियों के लिए भी यह सप्ताह बहुत ही सुखद परिस्थितियाँ दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। जो भी अगले समय से यानी कि 21 तारीख से अगर आपकी कोई परीक्षा है या कोई भी दोस्तों आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई परिणाम आपको मिलने वाला है तो वह भी अच्छा मिलेगा। तो इसलिए तैयारी करते रहे, अच्छी खबर मिलेगी दोस्तों। इस दौरान आपका आत्मविश्वास भी बढ़ने वाला है। तो दोस्तों यह था अगले पूरे 10 दिनों का महाराशिफल। सितंबर माह जाते जाते बहुत कुछ दे के जाने वाला है दोस्तों, इसलिए अभी से शुरू हो जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों। कोई भी सवाल परेशानी हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आप बताएंगे तो हम आपको समाधान भी ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों कुछ उपाय की बात करें, जब उपाय की बात आती है तो दोस्तों बहुत कुछ जुड़ा होता है सितारे हमारे दोस्तों धार्मिक भावनाओं के साथ। दोस्तों यूँ तो हर एक चीज़ के लिए कोई ना कोई हम समाधान बताते रहते, करियर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, परंतु एक मात्र ऐसा उपाय है जो कोई भी करेगा तो उसको हर एक परेशानी से निजात मिलेगा, फिर परेशानी चाहे कोई भी क्यों ना हो। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। हमेशा से कह रहे हैं, अभी भी यही कहेंगे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। नित्य प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाएं। नित्य प्रतिदिन नहीं हो पाए तो दोस्तों एक समय निकाल ले, सोमवार का दिन सप्ताह में नहीं होता है तो सोमवार का दिन, अन्यथा प्रतिदिन तो आपको करना ही चाहिए। खास करके महिलाएं तो कर सकती है, पुरुष लोग सुबह नहीं जाए तो शाम के समय जाएं, परंतु नित्य प्रतिदिन करें तो ज़्यादा फायदा है। करके देखिए, बहुत फ़ायदा होगा। हर परेशानी से आपको निजात मिलेगा। परेशानी कोई भी हो, बस एक लोटा जल ही उसका हल है। धन्यवाद।